Good evening, viewers. Today we have two very special guests with us. Let me introduce my guest, Mr. Narendra Survedi, spokesperson for the Hindu Jan Jagriti Samiti, and our very beloved advocate Amita Sajdeva, a fighter who has been always fighting for the Hindu rights in Bharat and outside of the country. सो आप सबको स्वागत है, नमस्कार। अभी जो नमस्कार। हमारे जो टॉपिक है कि ये जो मकबूल फिदा हुसैन नाम के एक पेंटर जिसकी कई साल आगे मृत्यु हो गई, और ये पेंटिंग कर रहा था, जब किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की पेंटिंग कर रहा था उसमें कपड़े थे, या किसी और की करता था उसमें भी कपड़े थे, मगर जब भी हिंदू देव देवियों की पेंटिंग किया तो ये बहुत पूरी तरीके से उसने प्रेजेंट किया। इन आई मीन ही वाज एक्सप्रेस सो इन वल्गैरिटी। मैं बाकी जो शब्द इसके इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। और हमारे पास ऐसा भी कंप्लेन आया है कि देयर आर सर्टेन paintings he made of the Dev Devias which can be directly labeled as sexually explicit. So in my opinion, it's a blasphemy, serious crime, very serious crime. I mean, no person of faith, of any faith, can accept such audacity. और अभी हमें सुनने मैंने आई वाज सो शॉक्ड कि इसके पेंटिंग के एग्जीबिशन हो रहा था दिल्ली में, उसी टाइम में जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार चल रहा है, पाकिस्तान में तो आगे से ही हिंदू के ऊपर अत्याचार चल रहा है। सो इसी एक टाइमिंग, वेरी डेंजरस टाइमिंग, कि जब बांग्लादेश की हिंदू बहुत बड़ा खतरे में है और ये डीप स्टेट का एक कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है, और आपके देश में, वो भी दिल्ली में, ये मकबूल फिदा हुसैन की इस तरीके की कंट्रोवर्शियल पेंटिंग। सुरभि जी, आपका क्या राय है? व्हाट इज द रीजन व्हाई? जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये बहुत ही पीड़ादायक है कि भारत की राजधानी में और संसद के इतने समीप जनपथ पर, जो एक बहुत ही वीवीआईपी एरिया है, ऐसे जगह पर एक फेमस आर्ट गैलरी है, दिल्ली आर्ट गैलरी जिसका नाम है, और वहां पर एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाई गई है। और इस प्रदर्शनी में वैसे तो एमएफ हुसैन खुद जब वो जीवित था वो एक बहुत बड़ा विवादास्पद पेंटर रहा, और उसने जो विवादास्पद पेंटिंग्स बनाई थी वो पेंटिंग्स की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई हुई है, और जिसमें विशेषतः हिंदू देवी देवताओं के ऐसे चित्र लगाए गए थे जो देखने पर किसी भी हिंदुओं की भावना आहत हो गई है। और हम स्वयं, मैंने जब वो पेंटिंग्स देखे, कोई भी हिंदू ये सह नहीं सकता कि हमारे देवी देवताओं को इस प्रकार से नग्न दिखाया जाए, और ऐसा काम दिल्ली आर्ट गैलरी ने किया है। और ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर अब कुछ तत्व इस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से बांग्लादेश में अभी डीप स्टेट काम कर रहा है, और वहां की स्थितियां आज हम देख रहे हैं कि एक गृह युद्ध की तरह बनाई गई है। वैसी ही स्थिति शायद भारत में भी निर्माण करने का प्रयास कुछ असामाजिक तत्व है, या डीप स्टेट है, या जिहादी है, या वामपंथी है, ये भारत के अंदर भी इसी प्रकार से भावनाओं को आहत पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने ये प्रयास दिल्ली में ये एक मॉडल के माध्यम से किया है कि एमएफ हुसैन जो 2011 में जिसकी मृत्यु हुई थी, आज उसको फिर से उजागर करने का, उसको जिंदा करने का प्रयास यहाँ पर भारत में किया जा रहा है। पर मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि भारत की जो जनता है, भारत का जो हिंदू समाज है, वो सुलझा हुआ समाज है। वो किसी भी प्रकार से किसी की भावना भी आहत होती है तो भी वो संवैधानिक रूप से काम करता है। तो संवैधानिक रूप से हमने इसकी जो शिकायत है वो दिल्ली पुलिस को दे दी है, और मुझे लगता है कि आने वाले काल में दिल्ली आर्ट गैलरी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। अमिता जी, मुझे पता चला, इंफॉर्मेशन मिला के उस गैलरी के अंदर
कोई बाउंसर भी थे, जो शराब खाने में बाउंसर होता है या कहीं और जगह पे पेंटिंग गैलरी में बाउंसर। और ये पेंटिंग एक इसी टाइम पे हुआ जब भारत की लोकसभा में आपके देश की कोई कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल लीडर को लेके कोई डिस्कशन चल रहा है, उसकी जो असलियत आगे सामने आ रहा है। और सोरोस की भी अभी बात हो रहा है, सोरोस के साथ किसके क्या रिश्ता है। तो आपको लगता है कि दिस पेंटिंग एग्जीबिशन जो है, और मुझे ये भी पता चला कि अचानक वो सारे कंट्रोवर्शियल पेंटिंग गायब हो गई, मगर आपके पास तस्वीर है, शायद हम इस शो में दिखाएंगे भी वो तस्वीर। सो क्या लगता है अमिता जी, हमें तो लगता नहीं है कि ये जस्ट पेंटिंग एग्जीबिशन, it is a big conspiracy of the enemies of Hindus and the enemies of Bharat and the enemies of humanity. Because आप ऐसे एक धर्म की कोई देव देवियों को इस तरीके से आप दिखाएंगे, और कोई इंसान हो, ये क्या कौन सा धर्म का है? You know my very well. I don't introduce myself with my particular religious, and I'm a human being. So why this is happening? Is it just a mere painting exhibition, or it is a conspiracy against Bharat? जी शोएब जी, जो आपने टाइमिंग का मेंशन किया ना, वो वाकई एक प्रश्न चिन्ह है। क्या ये जो टाइमिंग चुनी गई है एग्जीबिशन की, इसका कारण क्या है? मैं थोड़े से फैक्ट्स आपको बताना चाहूंगी कि मुझे 3 दिसंबर को पता चला कि एक ऐसी एग्जीबिशन लगी है दिल्ली कनॉट प्लेस में, विंडसर प्लेस में, बिल्डिंग नंबर 22A। तो जब मुझे पता चला, इनफैक्ट नरेंद्र जी ने ही मुझे बताया था, तो मैं 4 तारीख को वहां पे गई, खुद पर्सनली गई अपने क्लर्क के साथ। और वहां पे ग्राउंड फ्लोर पे एक लेक्सस शोरूम है, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर पे एम एफ हुसैन की पेंटिंग्स लगी हुई हैं दिल्ली आर्ट गैलरी के द्वारा, जिसके डायरेक्टर्स हैं आशीष आनंद और अश्वनी आनंद। तो जब मैं ऊपर गई तो मैंने पूरा देखा, पेंटिंग्स लगी थी। और कुछ पेंटिंग वहां पे ऐसी थी कि गणेश जी के गोदी में एक नेकेड फीमेल को बिठाया गया है, हनुमान जी को न्यूड दिखाया गया है, हनुमान जी आकाश में उड़ रहे हैं। हम सभी को पता है हनुमान जी जो है आकाश में, उनको जब वो संजीवनी बूटी लेने गए थे तो उनके हाथ में पहाड़ था। तो ऐसे ही अब उनके हाथ में एक नेकेड फीमेल दिखाई गई है। ये मैं आपको उदाहरण के तौर पे दिखाना भी चाहूंगी। ये देखिए, गणेश जी की गोदी में एक न्यूड फीमेल बिठाई हुई है। ऐसे ही हनुमान जी ये आकाश में उड़ रहे हैं और इनके हाथ में देखिए एक न्यूड महिला दिखाई गई है। और इस प्रकार से और भी पेंटिंग्स थी जिसमें हिंदू फीमेल को, शक्ति के स्वरूप को न्यूड तरीके से दिखाया गया है। तो वहां से आने के बाद जब मैंने 2-3 दिन थोड़ा रिसर्च किया कि ये मकबूल फिदा हुसैन के ऊपर पहले भी मल्टीपल केसेस हुए थे, जैसे आपने बताया 2007 और 2008 में, he had to leave India because he could not face the consequences of these complaints and cases। वो कतार में चला गया और वहां पे कतार की सिटीजनशिप ले ली, और उसके बाद 2011 में लंदन में उनकी मृत्यु हो गई। तो आज 2024 में इतने सालों बाद फिर से उनकी पेंटिंग्स यहाँ लगाना, इसका कारण समझ में नहीं आया। हमें ये भी नहीं पता कि वो जब वो भारत छोड़ के कतार भागा था, तो वो पेंटिंग्स अपने साथ लेके गया था या छोड़ के गया था। तो ये भी एक प्रश्न चिन्ह आता है कि ये जो पेंटिंग्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं, वो रियल भी हैं या फेक है। नो, फिर जब अभी 9 तारीख को, जी रियल या फेक ये बात है नहीं, बात है जी, कि ये पेंटिंग एब्सोल्युटली एग्जीबिशन है। अभी मैं एब्सोल्युटली, नरेंद्र तुर्रे साहब से एक बात सवाल पूछना चाहता हूँ। जब गणेश जी का बात उठा, तो ये 4-5 दिन आगे हमने एक न्यूज देखा कि कई देश में ये बनियान होता है मर्दों की, अंडरवेयर, उसमें गणेश जी की तस्वीर लगा हुआ है, प्रिंट पेंटिंग। सो इट इज अ वेरी वेल ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक, both planned attack on सनातन धर्म। यहाँ दिल्ली में फिदा हुसैन की ये चीज चल रहा है, वहां कोई अंडरवायर निकल रहा है गणेश जी की तस्वीर देखे। और आपके जो हिंदू समाज है, सनातन समाज, भारत में कहिए या दुनिया में, हिंदू रिलीजन इज नाउ द थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। सो आप लोग का आवाज इतना कम क्यों है? ऐसे कोई
इस्लाम की या किसी धर्म की प्रॉफिट की तस्वीर अंडरवर्ल्ड में लगा देते, दुनिया में आग लग जाते, आग लग जी जाते। अब लोग इतने चुपचाप क्यों हैं? देखिए, सनातनी हिंदू समाज जो है वो पहले से ही, यानी ऐसा नहीं है कि वो एकदम शंड हो गया है। पिछले 70-75 सालों से हम देखें तो भारत में एक ऐसे तंत्र ने काम किया है जिसके माध्यम से हिंदू समाज को जो है वो भटकाया गया है। आज पिछले 70-75 सालों से भारत के हिंदू समाज को हमारी जो प्रथा परंपराएं है, हमारी जो धर्म की शिक्षा है, उनसे वंचित रखा गया। और इसलिए हिंदू धर्म की शिक्षा हमारे जो हिंदू भाई है उनको नहीं दी जाती। आप देखेंगे तो आज खुलेआम पूरे देश भर में मदरसा चल रहे हैं, चर्च में कॉन्वेंट में ईसाई की शिक्षा दी जा रही है, पर हिंदुओं को हिंदू धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती। और धर्म की शिक्षा न होने के कारण आज हिंदुओं में धर्म के प्रति जो अभिमान होना चाहिए वो अभिमान कम हो गया है। और इसलिए, और दूसरी बात है कि हमारे जो राजनेता है, इन्होंने हमारे हिंदुओं को जाति के आधार पर बांट दिया है, पंथ के आधार पर बांट दिया है, भाषा के आधार पर बांट दिया है। तो आज जाति के नाम पर लोग जागरूक हो जाते हैं, भाषा के नाम पर जागरूक हो जाते हैं, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया के भी जागरूक हो जाते हैं, पर हिंदू धर्म के बारे में एकत्रित जो जागृति होनी अपेक्षित है वो अभी तक उतनी नहीं है। पर आहिस्ता आहिस्ता वो जागृति अब हो रही है। सभी को समझ में आने लगा है कि बटेंगे तो कटेंगे, और इसलिए अभी हिंदू समाज भी जो है वो संगठित होने लगा है। और आने वाले काल में जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं कि लोग अभी बाहर भी निकल रहे हैं, तो आने वाले काल में हिंदू समाज भी अपना योगदान इस प्रकार से देगा और जागरूक ही होकर ये काम करेगा। अभी हम देख रहे हैं, जैसे आपने बताया कि ये प्लान्ड अटैक चारों तरफ से किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि भारत उभर रहा है, सनातन फिर से उभर रहा है, और सनातन धर्म फिर से अपना वर्चस्व दिखा रहा है। भारत भूमि जो पूरे विश्व भर को अन्नदाता कहती थी और पूरे विश्व भर को एक आधार थी, उस भारत भूमि के ऊपर आक्रांताओं ने आक्रमण किया, ब्रिटिश आए, ब्रिटिश कर लूट लूट कर चले गए और हमको समाप्त करने का प्रयास किया गया। पर भारत भूमि ये भगवान ने निर्माण की हुई भूमि है। सनातन जो है वो साक्षात ईश्वर ने निर्माण किया हुआ धर्म है, इसके कारण वो समाप्त नहीं हो सकता। सनातन नित्य नूतन है। तो आने वाले काल में सनातन जो है अपना जो प्रकाश है पूरे विश्व भर में फैला रहा है। और इस कारण जो विरोधी लोग हैं, जो ये नहीं, उनको जो दिख रहा है कि भारत आगे बढ़ रहा है, भारत विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, भारत एक सुपर पावर बन रहा है, तो उसको समाप्त करने के लिए चारों ओर से ये एक प्रकार से आघात जो है वो डीप स्टेट के द्वारा हो, अंदरूनी जो शत्रु है उनके द्वारा हो, ये किया जा रहा है। एक इम्पोर्टेंट सवाल या पॉइंट आप दोनों के सामने ले आना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान में एक वक्त था जब हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थे, पाकिस्तान में भी थे, और ये दो मुल्कों ने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार की, काली माता का टेम्पल तोड़ा, बहुत सारे टेम्पल तोड़ा, और नतीजा पाकिस्तान अभी ऐसी भिखारी हो गई कि जिसके भीख मांगने की कटोरे भी नहीं है, और अफगानिस्तान तो हो गई दुनिया की जहन्नुम। तो हम कहते, बार बार कहते कि कर्मा एक होता है चीज, वो तो छोड़ेगा नहीं, और आप जब देव देवियों को ऐसे बेइज्जत करोगे तो ये बेइज्जती का फल तो मिलेगा। मगर जिस बंदे की बार हम लोग अभी बात कर रहे, एम एफ हुसैन, वो तो मर गई, मगर जो होगा इनका कर्मा जो करेगा तो करेगा। मैं पूछता हूँ अमिता जी को और सूर्य जी को, व्हाट लीगल एक्शंस यू आर टेकिंग अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस एक्टिविटी? देखिए, जैसे मैं पहले भी बता रही थी कि हमने 9 तारीख को पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की अगेंस्ट दिल्ली आर्ट गैलरी एंड इट्स डायरेक्टर्स। देयर आर 2 डायरेक्टर्स, अश्वनी आनंद एंड आशीष आनंद। उसके बाद 10 तारीख को मॉर्निंग में आईओ का मेरे पास फोन आता है कि मैडम आप एक बार आ जाइए, हम आपके साथ एग्जीबिशन वाली जगह पे जाना चाहते हैं। हम दोपहर को 1 बजे गए। वो जो शोएब जी, जैसे आपने बताया कि वहां पे बाउंसर्स थे, जब हम 1 बजे गए तो वो एंट्रेंस पे 5-6 बाउंसर्स खड़े थे, और जो एग्जीबिशन के जो शटर था वो क्लोज था, दैट वर लॉक्ड। पुलिस की इंटरवेंशन के बाद उसे खुलवाया गया, और उसके बाद जब हमने अंदर जाके देखा तो वो पेंटिंग वहां पे थी ही नहीं, वो गायब थी पेंटिंग्स। जो ऑर्गेनाइजर्स थे, दे वर प्रिटेंडिंग लाइक सच पेंटिंग्स वर नेवर देयर।
तो फिर हमने पुलिस को एक और एप्लीकेशन दी जिसमें हमने लिखा कि व्हेन आई पर्सनली विजिटेड ऑन 4 दिसंबर एंड जब हम दोबारा 10 दिसंबर को गए तो 4 दिसंबर को पेंटिंग थी, मैंने अपने फोन से फोटोग्राफ ली, 10 दिसंबर को पेंटिंग्स वर रिमूव्ड। अब वो और ऐसा प्रिटेंड किया जा रहा है कि पेंटिंग्स थी ही नहीं। तो वहां का जो सीसीटीवी फुटेज है वो बहुत जरूरी है उसको प्रिजर्व करना, फ्रॉम 4 दिसंबर टू 10 दिसंबर। तो अभी पुलिस की तरफ से कोई एफआईआर अभी रजिस्टर नहीं हुई है, तो अल्टीमेटली वी हैव फाइल्ड अ एप्लीकेशन टू द कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट जो वहां का जुरिडिक्शन है, एंड ऑन ट्यूसडे the matter will be listed and will request the court to give direction to the police to preserve the CCTV footage of Delhi Art Gallery from 4th December to 10th December because that is the crucial evidence for us. वो अगर एविडेंस लैप्स हो गया, बिकॉज अभी उनके उनको क्या वो बोलना चाह रहे हैं कि हम वहां पे आए ही नहीं, वहां पे इस प्रकार की पेंटिंग्स थी ही नहीं। तो वो एविडेंस बहुत जरूरी है हमारे लिए और हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट जो है इसमें हमारे फेवर में ऑर्डर पास करेगा। ओवर टू नरेंद्र सुरभि जी। देखिए, इसके पहले भी जब एमएफ हुसैन जिंदा थे तब हिंदू जन जागृति समिति और सभी हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर पूरे देश भर में 1250 जगह पर शिकायत दर्ज की थी। उसके विरोध में हम कोर्ट गए थे, उसके विरोध में हुसैन के विरोध में एक वारंट भी इशू हो गया था। तो वो भारत से अपना पैकअप करके वो कतार भाग गए और कतार का उन्होंने सिटीजनशिप ले लिया था। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि हम दिल्ली आर्ट गैलरी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। न्यायालयीन प्रक्रिया से वी विल एंश्योर दैट उनकी दुकान बंद हो जाए और उनको भी इस देश से बाहर निकलना पड़े, ऐसी स्थिति हम निर्माण करके रखेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। और न्यायालयीन मार्ग से, हम संवैधानिक मार्ग से करेंगे। यह आपको बताना चाहूंगा कि संवैधानिक रूप से, क्योंकि आज भी भारत की न्याय तंत्र का यदि ठीक से अच्छी से हम उपयोग किया जाए तो उसका भी परिणाम हो सकता है और संवैधानिक रूप से भी कार्य हो सकता है। ये हिंदू जन जागृति समिति के अनेक अभियानों में पहले भी दिखाई दिया है। हमने जाकिर नायक के विरुद्ध भी अभियान छेड़ा था। जाकिर नायक भी इस देश से भाग गया, वो भगोड़ा है। उसका इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के ऊपर भी सरकार ने पाबंदी लगाई है। तो वी विल एंश्योर दैट कि ये जो भी काम जो किया है दिल्ली आर्ट गैलरी ने, ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है। और जब तक दिल्ली आर्ट गैलरी के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, हम न्यायालयीन मार्ग से इसको आगे लेकर जाएंगे और ये संघर्ष जारी रहेगा। हमारे एक सवाल इसमें अमिता जी ने अभी कहा कि सारे पेंटिंग जो ऑब्जेक्शनेबल थे वो गायब हो गई। सो जब गायब होगी इसमें लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम है। सो ऐसा तो नहीं कि पेंटिंग वो खुद ने बना के एग्जीबिशन में डाल दी टू लूर पीपल के न्यूडिटी दिखा के ज्यादा बेचने की एक धंधा है, एक कोशिश है। नंबर वन, इफ दे हैव डन दिस, I mean, if they have made the fake counterfeit painting, it is a crime, and they have displayed the painting. It is of course a crime, criminal offense. At the same time, हमें प्रश्न है आपके दोनों के पास कि हिंदू जन जागृति समिति it represent the Hindus of the entire world. It represents the interest of Hindus of every country in the world. So अभी तो आपका भी हक है to file a massive compensation case against Delhi Art Gallery when it will be proved that the crime took place. What is your opinion? I would like to hear from both of you. जी, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने बताया कि अभी हमारी एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है एंड दैट इज लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन कमिंग ट्यूसडे। तो उसमें हमें पूरी उम्मीद है एंड वंस विल हैव, मेरे पास एविडेंस तो है ही क्योंकि मेरे फोन से ही फोटोग्राफ्स ली गई हैं, उस पर डेट स्टैंप आ रही है। बट जो वहां का सीसीटीवी फुटेज हमें मिलेगा उसमें और क्रूशियल एविडेंस निकल कर आएगा बिकॉज द पेंटिंग्स हैव बीन रिमूव्ड। So when we'll see the CCTV footage of Delhi Art Gallery from 4th December to 10th December, we'll come to know who has removed the paintings, when did he remove the paintings, and why did he remove the paintings. That is a matter of investigation again. और अगर फेक भी होती हैं, बिकॉज हमें ये भी नहीं पता, जैसे आपने कहा whether these paintings are genuine or fake, it is again a matter of investigation जो पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली मार्च 2024 में एक केस आया था, नरेंद्र जी ने मुझे बताया कि एक किसी पर्सन ने अलग अलग आर्टिस्ट की फेक पेंटिंग्स को के एग्जीबिशन लगाई और एक आर्टिस्ट उसमें ये भी थे, मकबूल फिदा हुसैन,
और वो फेक पेंटिंग्स बेच रहा था। ईडी ने उनके अगेंस्ट वो संज्ञान लिया और एंड अ केस हैज बीन स्टार्टेड अगेंस्ट दैट पर्सन। सो देयर इज अ 100% पॉसिबिलिटी दैट इन दिस केस आल्सो दिस फाइनेंशियल फ्रॉड कैन बी देयर। जी जी जी। देखिए ये बहुत बार ये बहुत सारे जो एग्जीबिशंस इस प्रकार के आर्ट के होते हैं, इसमें बहुत बार मनी लॉन्ड्रिंग के भी केसेस सामने आए हैं। और मैंने जब इसकी का अभ्यास करना प्रारंभ किया तो मुझे ऐसे बहुत सारे केसेस दिखे कि जिसके अंदर एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स है और मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। मैं और एक केस आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। यस बैंक के को ओनर थे राणा कपूर। उन्होंने भी एक आरोप ईडी के इन्वेस्टिगेशन में बताया था कि उनके ऊपर भी भारत के जो पूर्व पेट्रोलियम मंत्री थे मुरली देवरा, इन्होंने उनके ऊपर दबाव निर्माण किया था कि राणा कपूर जी को बताया था कि आप प्रियंका गांधी से एमएफ हुसैन की पेंटिंग 2 करोड़ में खरीद लीजिए। तो वो एमएफ हुसैन का नाम लेकर और एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स बनाकर एमएफ हुसैन को प्रचारित करके, क्या ये देश के अंदर एक मनी लॉन्ड्रिंग का भी काम चल रहा है? तो इसकी भी जांच जो है वो पुलिस ने करनी आवश्यक है। तो उसके संदर्भ में भी हमने हमारे जो 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 हमने रिक्वेस्ट दी है पुलिस को, तो वो भी करनी आवश्यक है। और हम इसके बारे में अब कल्चरल मिनिस्ट्री तक भी जाने वाले हैं कि ये जितने भी एग्जीबिशंस इस तरह के होते हैं, तो इसको कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बनाई जाए। जिस प्रकार के फिल्म्स के लिए सेंसर बोर्ड होता है, उसी प्रकार से ये जो एग्जीबिशंस लगाई जाती है उसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी हो, और ये इस प्रकार की फेक पेंटिंग्स मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस ना हो, इसके लिए भी हम कल्चरल मिनिस्ट्री से मिलकर इसका प्रयास करने वाले हैं। समाप्त करने से आगे मैं नरेंद्र तलवी जी और हिंदू जन जागृति समिति और मेरे अपने बहन अमित सचदेवा जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में एक काम हुआ बहुत खराब। पिछले साल बांग्लादेश के एक पॉलिटिकल लीडर ने कहा है कि हिंदू जितने धर्म ग्रंथ है, पवित्र धर्म ग्रंथ, सब पॉर्न कंटेंट है। I have already posted it on my Twitter handle. Amita ji has also taken it into her cognizance. And मैं विनती करता हूँ हिंदू जन जागृति समिति के सारे लीडर्स को कि आप इसको भी जरा ध्यान में ले और इंश्योर करें कि जो बंदा हिंदू धर्म ग्रंथों को ऐसे असम्मान करता है, इसको भारत के कोई मीडिया पे जगह ना मिले। जी, जी। और आप दोनों ने हमें प्रेस को वक्त दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही हम प्रेस आपकी ही प्लेटफॉर्म है, we want to work together, we want to protect our religion from the monsters, we want to protect our nations from the conspirators। एक साथ मिलजुल के काम करेंगे। एंड हम चाहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो अभी मकबूल फिदा हुसैन की पेंटिंग को लेके जो चीज हुआ जल्दी जल्दी हाल हो जाए, जो कॉन्स्पिरेटर से क्रिमिनल से सामने आ जाए, और हम सब मिलके ख्याल रखेंगे। यहाँ सिर्फ भारत में नहीं, बांग्लादेश में हो, दुनिया की कहीं जगह पे हो, जहाँ सनातन धर्म की कोई बेइज्जत होगा, हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे। आप सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। श्योर प्लीज कहिए। जो अभी आपने एग्जांपल दिया था ना कि अंडरवियर के ऊपर गणेश जी की फोटो थी, नॉट ओनली इवन फीमेल की फोटो, तो कंपनी का नाम था वॉलमार्ट। तो बहुत से हिंदुओं ने इसको अपोज किया, इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी। एंड हमने भी हिंदू जन जागृति समिति और मैंने पर्सनली भी उनकी पुलिस में कंप्लेंट की और ठान लिया था कि अगर ये अपने इस प्रकार के प्रोडक्ट्स अपनी वेबसाइट से नहीं हटाएंगे तो वील परस्यू द लीगल। नो प्रॉब्लम। तो आपको फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और वक्त दिया आपने। और इट इज योर न्यूज़पेपर, इट इज योर प्लेटफॉर्म, आई एम योर ब्रदर, एनी टाइम यू नीड।